बात करें डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स एंड स्कोप ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। डिस्कस करना है कंपोनेंट और स्कोप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो कंपोनेंट है और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो स्कोप है उसे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर फील्ड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक पार्ट है लार्जर मेडिकल केमिस्ट्री के लार्जर फील्ड का। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डेवलप एंड इवेल्युएट न्यू एंड बेटर ड्रग्स फॉर द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट डेवलप किया और इवेल्युएट किया है नए और बेटर ड्रग्स को फॉर द हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए। ये मेडिसिनल केमिस्ट फोकस करते हैं ड्रग डेवलपमेंट पे और डिस्कवरी पे बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन क्रिएटिंग न्यू सिंथेटिक ड्रग्स कंपाउंड्स। ठीक है, ये मेडिसिनल केमिस्ट फोकस करते हैं ड्रग डेवलपमेंट पे और डिस्कवरी पे बाय कॉन्सेंट्रेट करके क्रिएटिंग न्यू सिंथेटिक ड्रग कंपोनेंट क्रिएट करके न्यू सिंथेटिक ड्रग कंपाउंड को। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कंप्राइजेज ड्रग डेवलपमेंट एंड इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट कंप्राइज करते हैं ड्रग डेवलपमेंट और ड्रग की स्टडी को। दिस इंक्लूड्स ड्रग डिस्कवरी, इसमें इंक्लूड होता है ड्रग की डिस्कवरी, मेटाबॉलिज्म, अब्जॉर्प्शन, डिलीवरी एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें इंक्लूड होता है ड्रग की डिस्कवरी, इसका मेटाबॉलिज्म, अब्जॉर्प्शन, डिलीवरी और बाकी। देयर आर एलिमेंट्स ऑफ द फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड बायोमेडिकल एनालिसिस इन्वॉल्व। ठीक है, देयर आर एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें ये एलिमेंट्स हैं फार्माकोडायनेमिक्स के, फार्माकोकाइनेटिक्स के, फार्माकोलॉजी के और बायोमेडिकल एनालिसिस इसमें इन्वॉल्व होता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स ड्रग केमिस्ट्री, क्वालिटी एश्योरेंस, मेटाबॉलिज्म, फार्माकोलॉजी, एनालिटिकल टेक्निक्स एंड क्यूर एंड रेमेडीज़ फॉर डिजीज़। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होता है ड्रग की केमिस्ट्री, क्वालिटी एश्योरेंस, मेटाबॉलिज्म, फार्माकोलॉजी, एनालिटिकल टेक्निक्स और क्योर्स एंड रेमेडीज डिजीज़ के लिए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लीड्स टू करियर इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, करियर होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से करियर होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में, बायोटेक कंपनीज़ में, ड्रग डेवलपमेंट में, रिसर्च फैसिलिटीज़ में। कंपोनेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कंपोनेंट क्या हैं? क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेसेस एंड स्टैंडर्ड्स दैट इंश्योर क्वालिटी ऑफ ड्रग कंपाउंड। ठीक है, इसमें प्रोसेसेस और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं ड्रग कंपाउंड की क्वालिटी को। ड्रग मेटाबॉलिज्म ये केमिकल अल्टरेशन ऑफ ए ड्रग कंपाउंड बाय द बॉडी। ठीक है, इसमें केमिकल अल्टरेशन होता है ड्रग कंपाउंड का बॉडी के द्वारा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री डिसिप्लिन्स दैट स्टडीज ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये इसमें केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री डिसिप्लिन होता है, ये केमिस्ट्री डिसिप्लिन होता है दैट स्टडीज़ जो कि स्टडी करता है ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? द केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ये केमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है ड्रग का और व्हाट ड्रग डू टू द बॉडी। ठीक है, ये केमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है ड्रग का और ड्रग जो कि बॉडी सेट करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स, ड्रग अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन और व्हाट द बॉडी डज टू ए ड्रग। ठीक है, तो ड्रग अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होता है, ड्रग का अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होता है और वो जो ड्रग बॉडी साथ करती है। ड्रग की डिस्कवरी, आइडेंटिफाइंग कंपाउंड्स स्पेशली दोज दैट ट्रीट डिजीज़। ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कंपाउंड को स्पेशली जो कि डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ हाउ केमिकल अफेक्ट बायोलॉजिकल सिस्टम। फार्माकोलॉजी क्या होती है? स्टडी कि उस चीज़ की स्टडी कि कैसे हाउ केमिकल अफेक्ट्स बायोलॉजिकल सिस्टम, कि कैसे केमिकल्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम को, उसकी स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अलाउज फॉर कोलैबोरेशंस विद रिसर्चर्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स लाइक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, थियोरेटिकल केमिस्ट। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अलाउ करती है कोलैबोरेशन किस के साथ?
रिसर्चर के साथ जो कि दूसरे डिसिप्लिन्स में है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट, थ्योरेटिकल केमिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट और बायोफार्मासिस्ट इन डेवलपिंग न्यू ड्रग के डेवलपमेंट में, एज इट इज़ स्टिमुलेटिंग डिसिप्लिन, क्योंकि ये स्टिमुलेटिंग डिसिप्लिन है विच लिंक्स मैनी साइंटिफिक डिसिप्लिन। ठीक है, कि स्टिमुलेटिंग डिसिप्लिन है एज इट इज़ क्योंकि स्टिमुलेटिंग डिसिप्लिन है जो कि लिंक करते हैं कई साइंटिफिक डिसिप्लिन्स को। बाय हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, ट्रस्टेड कैंडिडेट्स कैन place themselves in a competitive position in this career field। ठीक है, by having strong background इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री, एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होने के कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और मेडिसिनल केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड कैंडिडेट को प्लेस कर सकते हैं अपने आप को कॉम्पिटिटिव पोजीशन में इस करियर फील्ड में। द टू इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़, जो दो इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट को चाहिए, उसके पास गुड इमेजिनेशन और परसिस्टेंस, उसके बाद अच्छा इमेजिनेशन होना चाहिए और परसिस्टेंस होना चाहिए। फॉर दोज हु आर पैशनेट अबाउट हैविंग अ करियर इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर देम इज द फैक्ट दैट देयर वर्क हैव्स टू इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ एंड रिड्यूस सफरिंग। ठीक है, एक उनके लिए जो कि पैशनेट हैं करियर को लेकर के इस फील्ड में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की फील्ड में, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फैक्टर उनके लिए ये है कि इनका जो वर्क है वो हेल्प करता है ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने में और उनकी सफरिंग को रिड्यूस करने में। एक्सप्लेन अबाउट एरर इन एनालिसिस सोर्स एंड इट्स नेचर। ठीक है, एक्सप्लेन करना है एरर को एनालिसिस सोर्स में और उसके नेचर में। इट इज़ नॉट वेरी अनकॉमन इन एनालिटिकल वर्क टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। ठीक है, ये बहुत ही इट इज़ नॉट वेरी अनकॉमन, ये बहुत ही अनकॉमन नहीं है एनालिटिकल वर्क में ताकि टू गेट डिफरेंट रिजल्ट, ताकि डिफरेंट रिजल्ट मिले। एंड नो एनालिसिस इज़ कंप्लीट अनटिल द रिजल्ट्स हैव बीन कैलकुलेटेड एंड प्रॉपरली रिपोर्टेड। ठीक है, और कोई भी एनालिसिस कंप्लीट नहीं है जब तक कि रिज़ल्ट को कैलकुलेट ना किया जा सके और प्रॉपरली रिपोर्ट ना किया जा सके। सिंस द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द वेरियस टर्म्स इन्वॉल्व इन एनालिसिस। ठीक है, सिंस अल्टीमेट रिजल्ट जो है एनालिसिस के वो इम्पॉर्टेंट होते हैं एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसेंशियल होते हैं अंडरस्टैंड करने में और वेरियस टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं एनालिसिस में। द टर्म एक्यूरेसी, जो टर्म एक्यूरेसी है रेफर्स, उसमें क्या होता है, रेफर्स टू द एग्रीमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। इसमें एग्रीमेंट होता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का विद द ट्रू वैल्यू। एग्रीमेंट होता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का ट्रू वैल्यू के साथ और यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एरर। ठीक है, इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इट इज़ ऑफन फाउंड दैट ट्रू वैल्यू इज़ नॉट नोन। ठीक है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में ये इसमें अक्सर पाया जाता है कि ट्रू वैल्यू नहीं पता होता। इट इज़ सिंपली द वैल्यू दैट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, ये सिंपली वैल्यू होती है जो कि एक्सेप्ट करी जाती है। एंड इज़ जनरली अ मीन कैलकुलेटेड फ्रॉम the result of several determination from many laboratories using different techniques। ठीक है, ये सिंपली वैल्यू होती है जो कि एक्सेप्ट करी जाती है और जो कि जनरली मीन कैलकुलेट मीन कैलकुलेट किया जाता है रिजल्ट से सेवरल डिटर्मिनेशंस के फ्रॉम कई लेबोरेटरीज से यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल मीन एंड अ ट्रू वैल्यू इज़ नोन एज एब्सोल्यूट एरर। डिफरेंस जो कि होता है एक्सपेरिमेंटल मीन और ट्रू वैल्यू के बीच में, उसे एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। ओपन अ टर्म रिलेटिव एरर यूज, अक्सर रिलेटिव एरर इसके लिए यूज़ किया जाता है। रिलेटिव एरर इज द वैल्यू फाउंड बाय द डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट एरर बाय द ट्रू वैल्यू। रिलेटिव एरर होता है कि एब्सोल्यूट एरर को जब ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं, वो होता है रिलेटिव एरर। द रिलेटिव एरर इज जनरली रिपोर्टेड एज percent by multiplying the relative error by 100 or by expressing it as part per thousand by multiplying the relative error by 1000। relative error जनरली रिपोर्ट किया जाता है as presence by रिपोर्ट किया जाता है presence by परसेंट जैसे कि मल्टीप्लाई किया जाता है रिलेटिव एरर से, रिलेटिव एरर बाय 100 और बाय एक्सप्रेसिंग इट एज पार्ट पर 1000, और इसे एक्सप्रेस किया जाता है पार्ट पर 1000 बाय मल्टीप्लाइंग द रिलेटिव एरर बाय 1000। मल्टीप्लाई किया जाता है इसमें रिलेटिव एरर को 1000 से। प्रेसिजन इज डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट। प्रेसिजन को डिफाइन किया जाता है डिग्री ऑफ एग्रीमेंट between various results of the same quantity, दैट इज
दैट इज इट इज़ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये क्या होता है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ अ रिजल्ट, दैट इज, ठीक है। तो प्रिसीजन डिफाइन किया था डिग्री ऑफ एग्रीमेंट जो कि होता है बिटवीन वेरियस रिजल्ट के बीच में सेम क्वांटिटी के, दैट इज इट इज़ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ अ रिजल्ट। ये क्या होता है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है रिजल्ट का। गुड प्रिसीजन इज नॉट नेसेसरली एक्यूरेट। गुड प्रिसीजन नेसेसरली एक्यूरेट नहीं होता। ए कांस्टेंट एरर may always give reproducible result yet deviating from accuracy। एक कांस्टेंट एरर a constant error may always give reproducible result। एक constant error हमेशा दे सकता है reproducible result जो कि डेविएट करता है एक्यूरेसी से। एन एनालिटिकल केमिस्ट ऑलवेज अटैम्प्ट्स टू गेट रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स, ठीक है। एक एनालिटिकल केमिस्ट हमेशा अटैम्प्ट करता है ताकि एक रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट को दे सके, दैट इज प्रिसीजन टू अश्योर द हाईएस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी, ताकि हाईएस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी आ सके। सोर्स एंड नेचर ऑफ एरर, सोर्स और नेचर एरर का, सोर्स एंड नेचर ऑफ एरर का सोर्स और नेचर। इन एनी साइंटिफिक वर्क द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट सेल्डम्स अग्रीज, ठीक है। किसी भी साइंटिफिक वर्क में रिजल्ट मेजरमेंट वो सेल्डम अग्री होते हैं। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड ऑल्सो, ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं दैट रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस आर सब्जेक्ट टू एरर, ठीक है। ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं ऑल्सो दैट के रिजल्ट एनालिसिस के आर सब्जेक्ट टू एरर, सब्जेक्ट होते हैं एरर के लिए। The discrepancies in the result are caused by various sources of error। Discrepancies result में cause होता है various source of error का। There are two main classes of error। दो मेन क्लासेस हैं एरर्स की जो कि अफेक्ट करती हैं एक्यूरेसी को, प्रिसीजन को, मेजर्ड क्वांटिटी की। डिटर्मिनेंट एरर और इनडिटर्मिनेंट एरर। मेजर्ड डिटर्मिनेंट एरर होता है और अनडिटर्मिनेंट एरर।